आज हमारा ये ज्योग्राफी का चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ का सेकंड पार्ट है। इसका जो नया टॉपिक है वो है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन। कि कौन से ऐसे सोशल और कल्चरल फैक्टर हैं जो हमारी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ लोगों को अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि बिकॉज दे हैव रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। क्योंकि वहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस की इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए लोग वहाँ चले जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है सम पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर देयर इज सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। कुछ लोग उन जगहों को छोड़ जाते हैं, उन जगहों से चले जाते हैं जहां पर उन्हें सोशल और पॉलिटिकल बेचैनी लगती है। उन्हें लगता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, वो जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। और थर्ड पॉइंट है मैनी अ टाइम्स गवर्नमेंट ऑफर इंसेंटिव टू मूव अवे फ्रॉम ओवर क्राउडेड प्लेसेस। कई बार गवर्नमेंट भी इंसेंटिव देती है, लोगों को कहती है कि आप ये जगह छोड़ दो, आपको दूसरी जगह नहीं मिल जाएगी या दूसरी जगह पे फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो गवर्नमेंट भी इंसेंटिव देकर लोगों को भीड़ वाली जगहों से हटाकर दूसरी जगह भेज देती है। कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उसमें पहला कॉन्सेप्ट है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन का बढ़ना। इसका मीनिंग है कि चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में जो पॉपुलेशन में चेंज आता है, परिवर्तन आता है, उसको ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है कि सपोज अगर 2001 में पॉपुलेशन 102.70 करोड़ हो और 2011 में पॉपुलेशन 101.02 करोड़ थी, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे आएगी। इन दोनों को हम 2011 की पॉपुलेशन को 2001 की पॉपुलेशन से माइनस करेंगे, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आएगा 18.32 करोड़। दूसरा कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, वो है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है। चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस इन परसेंटेज। जब हम कोई भी पॉपुलेशन चेंज होती है उसको परसेंटेज में निकालें तो ग्रोथ रेट हमें पता चल जाता है कि उस कंट्री की पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कितने परसेंट हुआ है। उसके बाद है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कि नेचुरल तरीके से किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। इसमें होता है डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ। कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने लोगों की मौत हुई, इन दोनों के बीच का माइनस कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे, तो पर्टिकुलर रीजन में बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम तो हमें नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मिल जाएगी। नेचुरल ग्रोथ निकालने के लिए बर्थ में से डेथ माइनस, एक्चुअल ग्रोथ निकालने के लिए बर्थ में डेथ माइनस प्लस इन माइग्रेशन कितने लोग आए माइनस आउट माइग्रेशन कितने लोग हमारे देश से गए, ये एक्चुअल ग्रोथ आ जाती है। एक बार फिर से सुनिए, नेचुरल ग्रोथ बर्थ में से डेथ माइनस करेंगे तो नेचुरल ग्रोथ होगी, देश की नेचुरली कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, और एक्चुअल ग्रोथ में बर्थ में से डेथ माइनस होगा यूजुअली, प्लस इन माइग्रेशन कितने लोग हमारे देश में आए माइनस आउट माइग्रेशन कितने लोग हमारे देश से बाहर चले गए, तो ये एक्चुअल ग्रोथ आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन की ग्रोथ पॉजिटिव होना। ये पॉजिटिव ग्रोथ कब होती है, व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट। जब लोग ज्यादा पैदा होते हैं, बर्थ रेट ज्यादा होती है डेथ रेट से, या व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन, या फिर दूसरे देशों के लोग परमानेंटली हमारे देश में आकर रहना शुरू कर दें, तो पॉजिटिव ग्रोथ रेट होती है पॉपुलेशन की। और नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेगेटिव ग्रोथ कब होती है, व्हेन द पॉपुलेशन डिक्रीजेस। जब किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कम होती है, ये कम इसको नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं।
ये कम कैसे होती है, नेगेटिव ग्रोथ कैसे होती है? इट अकर्स व्हेन द बर्थ रेट फॉल्स, जब जन्म दर बर्थ रेट कम हो जाए, फॉल्स बिलो द डेथ रेट से कम हो जाए, यानी बर्थ रेट, लोगों का जन्म लेना कम हो जाए और मौत ज्यादा हो तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। या पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज, या लोग दूसरे देशों में माइग्रेट कर जाएं तो हमारे देश की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ऐसी पॉपुलेशन ग्रोथ को नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन चेंज होती है उसके पीछे 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है बर्थ, लिव बर्थ, लिव मतलब जो लोग पैदा हुए हैं वो जिंदा है। लिव बर्थ इन ईयर पर 1000 ऑफ अ पॉपुलेशन, 1000 बच्चों के पैदा होने पर जितने जीवित हैं, इसको कैलकुलेटेड किया जाता है क्रूड बर्थ रेट इक्वल टू बर्थ अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000। ये फार्मूला है बर्थ रेट को निकालने का। दूसरा कंपोनेंट है डेथ। डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन जो चेंज होती है, जो उसमें परिवर्तन आता है, उसमें डेथ रेट का भी एक्टिव रोल होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ अकर नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट। पॉपुलेशन अगर ग्रोथ होती है किसी भी कंट्री की बढ़ती है तो न केवल बर्थ रेट के बढ़ने से, यानी बच्चों के जन्म लेने से बढ़ती है, बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट, बल्कि डेथ रेट के कम होने से भी बढ़ती है, क्योंकि लोग कम मरेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, पैदा हो रहे हैं मर नहीं रहे। तो इसको निकालने का, डेथ को, क्रूड डेथ रेट को निकालने का फार्मूला है डेथ अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000। और तीसरा कंपोनेंट है पॉपुलेशन चेंज का माइग्रेशन। लोग एक कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं। When people move from one place to another, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। The place they move from, वो जगह जहां से वो जाते हैं उसको कहते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी जहां से वो गए। जैसे इंडिया से गए तो प्लेस ऑफ ओरिजिन उनका इंडिया होगा। एंड द प्लेस दे मूव टू, और जहां वो गए, जिस कंट्री में वो गए, इज कॉल्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। वो उनकी मंजिल हो गई, यानी भारत से गए या किसी और कंट्री में गए तो वो प्लेस टू उनका होगा डेस्टिनेशन, और जहां से गए वो प्लेस ऑफ ओरिजिन होगा। माइग्रेशन 3 तरह का होता है। एक परमानेंट, जो लोग जाते हैं परमानेंटली वहां रहते हैं। एक होता है टेम्परेरी, गए अपना काम किया और वापस आ गए। और तीसरा होता है सीजनल, सीजनल जाते हैं, जैसे कुछ समर में चले गए, कुछ विंटर में चले गए, अपना काम किया, वहां से अपने काम करके वापस आ गए, ये सीजनल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मॉर्टेलिटी रेट्स आर अफेक्टेड इन एनी रीजन। किसी भी रीजन का, किसी भी जगह का मॉर्टेलिटी रेट कैसे अफेक्टेड होता है। मॉर्टेलिटी रेट होता है कि जिसमें लोग जन्म लेने के बाद मर जाते हैं। मॉर्टेलिटी रेट्स आर अफेक्टेड बाय, अब काफ़ी पहले, आज से 50-60 साल, 80 साल, 100 साल पहले काफ़ी लोग बर्थ लेने के बाद मर जाते थे, मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी गिरा हुआ था, लेकिन अब ठीक है। मॉर्टेलिटी रेट्स आर अफेक्टेड बाय सोशल एडवांसमेंट। आज सोशल एडवांसमेंट हो चुकी है हमारे देश में। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे अर्निंग सोर्सेज काफ़ी अच्छे डेवलप हो चुके हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी आ चुकी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़। एजुकेशनल लेवल हमारा काफ़ी राइज हो चुका है, काफ़ी हाई हो चुका है, तो इसलिए मॉर्टेलिटी रेट अब कम होता जा रहा है। हमारे कंट्री में केरला का मॉर्टेलिटी रेट सबसे कम है, क्योंकि वहाँ पे जो डेथ रेट है बच्चों का, 1000 बच्चे अगर बर्थ लेते हैं तो वो कम है, क्योंकि वहाँ एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन, माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेशन। वो माइग्रेंट्स जो किसी नए प्लेस में चले जाते हैं, इमिग्रेशन यानी दूसरे देश में जाकर परमानेंट रहना शुरू कर देते हैं, उसको इमिग्रेशन कहते हैं। और माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड एमिग्रेशन। एक कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जाते हैं, कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं, एमिग्रेशन। थैंक यू। गिव रीजन व्हाई पीपल माइग्रेट। लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट क्यों करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है। एक तो है फॉर अ बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। एक तो लोग बेटर इकोनॉमिक और सोशल लाइफ मतलब कमाने के लिए, अर्निंग के लिए या सामाजिक जीवन जीने के लिए वो दूसरी जगह चले जाते हैं।
जहाँ वो रह रहे होते हैं वहाँ ठीक नहीं होती कंडीशन। या फिर गुड एजुकेशन, कुछ बच्चे हमारे दूसरी फॉरेन कंट्री में जाकर अच्छी एजुकेशन पाने के लिए चले जाते हैं। या फिर फॉर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए, इलाज कराने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ लेने के लिए वो माइग्रेट कर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर और पुल, पुश होता है जो हमें धक्का मारता है कि यहाँ से जाओ, पुल फैक्टर वो होता है जो हमें खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो पुश फैक्टर पहले, व्हेन प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ लोग रहते हैं, व्हेन प्लेस ऑफ ओरिजिन जहाँ रहते हैं सीम्स लेस अट्रैक्टिव, जहाँ लोग रहते हैं वो अगर जगह अच्छी ना हो, अट्रैक्टिव ना हो, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो वहाँ पर, पुअर लिविंग कंडीशन, रहने की कंडीशन अच्छी ना हो, पॉलिटिकल टर्मोइल, राजनीतिक गड़बड़ियाँ होती हों, अनप्लेजेंट क्लाइमेट, वहाँ की क्लाइमेट अच्छी ना हो, मौसम अच्छे ना हो, एपिडेमिक्स, बीमारियां हों, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन हो, तो ऐसे में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन से जहाँ रहते होते हैं वहाँ से वो चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ की कंडीशन, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं होता, वो छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट है पुल फैक्टर, जो प्लेस हमें खींचता हो अपनी ओर, अट्रैक्ट करता हो, आकर्षित करता हो। व्हेन प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी जहाँ जाते हैं, तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम्स मोर अट्रैक्टिव, जहाँ लोग जाते हैं वो उन्हें काफ़ी अट्रैक्टिव लगता हो, उसे पुल फैक्टर कहते हैं। लाइक क्यों अच्छा लगता है? लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनको वहाँ पे जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। गुड लिविंग कंडीशन, उनके रहने की कंडीशन अच्छी होती है। पीस, वहाँ पर शांति होती है। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, वहाँ लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को सुरक्षा मिलती है। एंड प्लेजेंट क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का मौसम, वहाँ की जलवायु सब अच्छा होता है, इसलिए वो लोग अपनी ओरिजिन को छोड़कर डेस्टिनेशन पर चले जाते हैं और माइग्रेट कर जाते हैं। ये है पुल फैक्टर। हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, किस तरीके से आज के मॉडर्न टाइम में साइंस और टेक्नोलॉजी ने पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ा दी है, काफ़ी तेज हो गई है। इसका फर्स्ट रीजन है कि स्टीम इंजन रिप्लेस ह्यूमन एंड एनिमल एनर्जी। आज स्टीम इंजन आ गए हैं, जिससे जो पहले काम ह्यूमन और एनिमल करते थे वो अब स्टीम इंजन करने लगे हैं। प्रोवाइडेड एनर्जी ऑफ वाटर एंड विंड की एनर्जी हमें मिलनी शुरू हो गई है। दिस इंक्रीज एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि अब एनिमल और ह्यूमन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमें स्टीम इंजन मिल चुके हैं। उसके बाद सेकंड हमारा रीज़न है, सेकंड हमारा कारण है, साइंस और टेक्नोलॉजी ने पॉपुलेशन ग्रोथ किया, जो इनोक्यूलेशन अगेंस्ट एपिडेमिक्स एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ऐसी बीमारियां जिन पर काबू नहीं पाया जा सकता था, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से इन बीमारियों पर भी काबू पा लिया गया है और कंट्रोल, डेथ रेट कंट्रोल हो गई है थ्रू आउट द वर्ल्ड में, और इसी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ तेजी से हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है वाई देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन अमंग रीजन इन द डबलिंग देयर पॉपुलेशन। ये ऐसे कौन से बड़े बड़े रीजन है कि जिससे काफ़ी कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन का जो है रेट है वो डबलिंग हो रहा है, डबल पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो उसके पीछे वेरिएशन कौन कौन से हैं अलग अलग। लो लिटरेसी रेट, कुछ कंट्रीज में लिटरेसी रेट का काफ़ी कम होना, ये भी पॉपुलेशन ग्रोथ का एक रीज़न है। उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस देना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद फर्टिलिटी इज़ वेरी हाई इन वुमेन, वुमेन की फर्टिलिटी कुछ कंट्रीज में काफ़ी हाई है, बच्चों को जन्म देने का जो लेवल है वो काफ़ी स्पीड तेज है। जैसे एग्जांपल चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर वेरिएशन हमें देखने को मिलती है कि उनकी पॉपुलेशन डबलिंग होती चली जा रही है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज का इम्पैक्ट यानी प्रभाव क्या पड़ता है जब पॉपुलेशन बढ़ती है। तो दो इम्पैक्ट इसके देखने को मिलते हैं। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमारे नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, कॉस्टली हो जाते हैं। और दूसरा है द डेडली HIV एड्स एपिडेमिक्स इन अफ्रीका एंड एशिया, अफ्रीका और एशिया जैसे देशों में HIV एड्स की बीमारियां, महामारियां, जो खतरनाक बीमारियां हैं वो बढ़ जाती है। हैव पुश्ड अप डेथ रेट, जिससे डेथ रेट बढ़ जाता है। और रिड्यूस एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
एक इंसान की जो लाइफ की लंबाई होती है 70 ईयर्स, 68 ईयर्स, 75 ईयर्स, वो कम हो जाती है। डेमोग्राफिक ट्रांसिशन विद डायग्राम या डेमोग्राफिक साइकिल, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डेमोग्राफिक साइकिल क्या होती है। इट मीन्स, डेमोग्राफिक साइकिल का मीनिंग है कि प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। किसी भी एरिया की हम फ्यूचर की पॉपुलेशन को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस फ्रॉम रूरल अग्रेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी रीजन की पॉपुलेशन जो चेंजेस होती है वो उसकी हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट से प्रभावित होती है, क्योंकि सोसाइटी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। पहले वाले गांव अब नहीं रह गए, जो रूरल अग्रेरियन एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी एंड इलिटरेट अनपढ़ लोग थे, वो अब अर्बन इंडस्ट्रियल और लिटरेट सोसाइटी में बदलते चले जा रहे हैं। यही है ट्रांसिशन, बदलाव। इसी को डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। दीज चेंजेस, ये जो चेंजेस आ रहे हैं कि रूरल अग्रेरियन और इलिटरेट से अर्बन इंडस्ट्रियल और लिटरेट सोसाइटी में जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं, यही चेंजेस हैं कलेक्टिवली, इन्हीं को हम डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। ये साइकिल अब चेंज हो गई है। इसे हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि रूरल अग्रेरियन सोसाइटी का डेमोग्राफिक ट्रांसिशन जो बदलाव हुआ है वो अब अर्बन इंडस्ट्रियल में बदलाव हो गया है, चेंज हो गया है। आज हम मॉडर्न हो चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन। डेमोग्राफिक ट्रांसिशन की 3 स्टेजेस बतानी है। 3 स्टेजेस में जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हाई फर्टिलिटी, यानी बच्चों के पैदा होने का जो फर्टिलिटी रेट है वुमेन का, वो काफ़ी हाई होता है। हाई मॉर्टेलिटी, और मॉर्टेलिटी रेट, मरने का रेट भी काफ़ी हाई होता है। क्योंकि बिकॉज people reproduce more to compensate for the death due to epidemics and variable food supply। क्योंकि लोग अपने बच्चे ज़्यादा इसलिए रिप्रोड्यूस करते हैं कि उन्हें कॉम्पनसेट मिल जाए कि अगर मान लो किसी बच्चे की डेथ हो जाती है या कोई एपिडेमिक की वजह से या वेरिएबल फूड सप्लाई की वजह से, कहीं भोजन की कमी हो, कहीं बीमारियां आ जाएं, बच्चा अगर मर जाता है, तो ऐसे में वो अपने बच्चों को कॉम्पनसेट कर सके, इसलिए वो ज़्यादा बच्चों को रिप्रोड्यूस करते हैं। इस फर्स्ट स्टेज में मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ये पुरानी स्टेज है, आज से 80, 100, 125 साल, 150 साल पहले जब लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे हुए होते थे। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी लो थी, यानी इंसान की लाइफ की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कम उम्र में मर जाता था। पीपल आर मोस्टली इलिटरेट, लोग ज़्यादातर अनपढ़ थे। एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी काफ़ी लो लेवल की थी, लोगों को टेक्नोलॉजी की, साइंस की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। समय बीता, जैसे जैसे आगे सेकंड स्टेज आई, इसमें फर्टिलिटी रिमेन हाई। फर्टिलिटी यहाँ की तरह यहाँ भी हाई थी इन द बिगिनिंग में, शुरुआत में, बट इट डिक्लाइंस विद टाइम। लेकिन समय के साथ साथ चलते चलते इसकी जो फर्टिलिटी था वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई और रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट भी कम हो गया, यानी बच्चों के जो पैदा होते थे, मरने की जो संख्या थी, उनका जो नंबर था वो भी कम होता चला गया। क्यों, ऐसा क्यों? सेकेंड स्टेज में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन। क्योंकि लोगों को सफाई के बारे में, हेल्थ कंडीशन के बारे में, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज आ गई थी, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई थी। उसके बाद है थर्ड स्टेज, यानी लास्ट स्टेज। 3 स्टेज पूछिए ना, लास्ट स्टेज। इसमें बहुत फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी डिक्लाइन, यानी बच्चों को पैदा होने का फर्टिलिटी रेट और मॉर्टेलिटी रेट दोनों ही कम हो गए। मॉडर्न टाइम आ गया। द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल, या तो पॉपुलेशन इस थर्ड स्टेज में स्टेबल, बिल्कुल लेवल पे थी, रुकी हुई थी। ग्रो स्लोली, और धीरे धीरे बढ़ती थी, या तो स्टेबल रहती थी या बढ़ती थी तो धीरे धीरे बढ़ती थी। पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड, यहाँ आकर के जो पहले फर्स्ट स्टेज में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते थे, वो यहाँ आकर के अर्बनाइज हो गए, लिटरेट हो गए, पढ़े लिखे हो गए, एजुकेशन का लेवल हाई हुआ। हाई टेक्निकल नो हाउ, लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिली, और कंट्रोल द फैमिली साइज,
एजुकेटेड और लिटरेट होने की वजह से उन्होंने अपनी फैमिली के साइज को भी छोटा करना शुरू कर दिया। वेरियस पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के कौन से तरीके अपनाए गए हैं? सबसे पहले ड्यू टू फैमिली प्लानिंग लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, फैमिली प्लानिंग का एक मेथड फॉलो करके पॉपुलेशन ग्रोथ को लिमिट किया गया, कम किया गया। उसके बाद इम्प्रूविंग वुमेन्स एंड हेल्थ, वुमेन की हेल्थ, एजुकेशन भी डाल सकते हैं हम, वुमेन की हेल्थ एंड एजुकेशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अब वुमेन काफ़ी समझदार हैं, वो फैमिली के साइज को ज़्यादा बड़ा नहीं रखती। और तीसरा है फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड कंडोम, ये फ्री अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन सब की फ्री सर्विसेज मिलती है और इसी वजह से इनका यूज़ करके भी फैमिली प्लानिंग यानी फैमिली को, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। What ideas were given by Thomas Malthus in his theory about population control measure? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के मेजर में थॉमस माल्थ्यूज ने अपनी थ्योरी में क्या आइडियाज दिए हैं? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के क्या तरीके हो सकते हैं? थॉमस माल्थ्यूज इन हिज थ्योरी 1793 स्टेटेड दैट, थॉमस माल्थ्यूज ने अपनी थ्योरी 1793 में जो लिखी थी उसमें उन्होंने स्टेट किया था, इशारा किया था कि दैट द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई, कि जो लोग हैं वो इतनी तेजी से, पॉपुलेशन इतनी तेजी से ग्रोथ करती है कि इतनी तेजी से फूड सप्लाई की ग्रोथ नहीं हो पाती। एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट, अगर इसी तेजी से और इंक्रीज हुई पॉपुलेशन तो रिजल्ट क्या होगा? फेमाइन, भूखमरी आ जाएगी, डिजीज, बीमारियां आ जाएंगी और वॉर होगी, लोग आपस में फूड के लिए लड़ मरेंगे। द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स, इसके लिए हमें प्रिवेंटिव चेक्स फॉलो करने होंगे फिजिकल चेक्स की कंपैरेटिवली। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अवर रिसोर्स, अगर हमें अपने रिसोर्सेज को, अपनी फूड सप्लाई को सस्टेनेबल बनाकर रखना है, उसे एक अच्छे तरीके से बरकरार रखना है, तो वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज, तो ऐसे में पूरे वर्ल्ड को ऐसे कदम उठाने होंगे कि बढ़ती, तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन को, जो तेजी से बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करना होगा। नहीं तो फिर बीमारियां, लड़ाइयां और शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, फेमाइन, भूखमरी, अकाल, कुछ भी हो सकता है।